भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, ज्ञानम ज्ञानवतामहम, ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं हूँ। तत्व ज्ञान यानी कि एक ऐसा ज्ञान जो आत्मा से उपजता है, जो अनुभवजन्य है, अनुभव से आता है, एक्सपीरियंस से आता है, बोध से आता है। जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मा की गहराइयों में प्रवेश करता है, शरीर, मन, प्राण, बुद्धि के सभी तलों को पार करके जब अपनी आत्मा तक, अपने आत्म केंद्र तक पहुंचता है, परमात्मा से उसका जुड़ाव होने लगता है और ब्रह्म का ज्ञान उसके भीतर आने लगता है। ऐसे तत्व ज्ञान की बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। ज्ञान को हम समझ लेते हैं कि ज्ञान यानी कि पुस्तकों से जो हमने पढ़ लिया, जो हमने इधर उधर से सीख लिया, उसको हम ज्ञान मानते हैं। परंतु भारत का अध्यात्म, भारत का जो मनोविज्ञान है, वो कहता है कि ये तो सब उधार का ज्ञान है जो किताबों से मिलता है। जब तक हम उसको अपनी ज़िंदगी में नहीं उतारते, जब तक हम उसे अनुभव में नहीं लाते, तब तक वह ज्ञान बिल्कुल बेकार है। तो तर्क वितर्क में बहुत लोग पड़ गए, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो इन सब बातों को छोड़कर उन सूत्रों को, उन श्लोकों को अपनी ज़िंदगी में ही लेकर आ जाते हैं। फिर जो उनका आत्म रूपांतरण होता है, उससे पता चलता है कि वह जो ज्ञान है उसका कितना फ़ायदा उन्हें मिलता है। तो तत्व ज्ञान यानी कि आत्मा से उपजा हुआ, बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी जा सकती हैं, लेकिन जो आत्मा का ज्ञान है वो भीतर से ही आता है। ऑस्पेंस्की के बारे में कहते हैं कि एक बहुत बड़ा विचारक, बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें उसने लिखी, बहुत अच्छा लेखक, बहुत अच्छा गणितज्ञ, एक बार गुरजेफ से मिलने के लिए गया और कहने लगा कि मैं कुछ जानना चाहता हूँ, इसलिए आपके पास आया हूँ। तो गुरजेफ ने उसे एक कोरा कागज़ पकड़ा दिया, एक प्लेन पेपर दे दिया और कहा कि तुम इस पेपर के ऊपर कुछ लिख दो, जो जो तुम जानते हो वो सब कुछ इस पर लिख दो, जिससे हम फिर इन चीज़ों की चर्चा करें ही ना, टाइम वेस्ट होगा ही नहीं। जो पता है वो बस लिख दो, जो नहीं जानते फिर उसके बारे में चर्चा हम करेंगे, गहराई से चर्चा करेंगे। तो कोरा कागज़ पकड़ा दिया। गुरजेफ से मिलने से पहले जो ऑस्पेंस्की था, उसने एक बहुत अच्छी किताब लिखी थी और उसकी किताब जो है वो पश्चिम में बहुत फेमस हुई थी। उस किताब का कोई जोड़ भी नहीं था। उसने अपनी किताब में लिखा, एक वक्तव्य लिखा, बहुत ही निष्ठापूर्वक, बहुत ही श्रद्धा के साथ, बिना किसी अहंकार के, कि मेरी पुस्तक से पहले 2 पुस्तकें आ चुकी हैं। तो पहली पुस्तक उसने जो मेंशन करी, जिसके बारे में उसने लिखा, वो थी अरस्तु की पुस्तक, जिसका नाम था ऑर्गनम। ऑर्गनम मतलब पहला सिद्धांत। फिर दूसरी पुस्तक आई जो बेकन ने लिखी, जिसका नाम था नोवम ऑर्गनम, यानी कि नया सिद्धांत। अब इसने जो किताब लिखी, उस किताब का नाम था टर्शियम ऑर्गनम, यानी कि तीसरा सिद्धांत। तो उसने बड़ी ही विनम्रतापूर्वक, बिना किसी अहंकार के प्रदर्शन से, उसने उस पुस्तक में लिखा कि जब पहला सिद्धांत, जो पहली पुस्तक आई थी, जब नहीं था, तब भी तीसरा सिद्धांत मौजूद था। ऐसे करके उसने ये बातें लिखी। उसकी पुस्तक कोई व्यक्ति पढ़ता है तो लगता है कि कोई आत्मज्ञानी व्यक्ति है जिसने ये सब बातें लिखी। अब आत्मज्ञान तो उसको हुआ नहीं था, लेकिन उसके मन ने ऐसी ऐसी बातें लिखी जो बातें बड़ी ही अद्भुत थीं। तो गुरजेफ ने उससे कहा कि मैं तुझे जानता हूँ, मैंने तेरी पुस्तक पढ़ी हुई है, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं तुझसे कहता हूँ कि तू इस पेपर पर, कोरे कागज़ पर वो सब बातें लिख जो तू जानता है। अगर तुझे लगता है कि जो जो तूने अपनी पुस्तक में लिख दिया है वो तुझे सब पता है, फिर तो चर्चा का कोई विषय ही नहीं है, फिर तुम यहाँ आए ही क्यों हो? तुम्हारा भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। तो कहते हैं कि वो जो लेखक था, वो जब लिखने बैठता था तो उसका हाथ कभी रुकता नहीं था, वो लिखता ही चला जाता था।
लेकिन पहली बार उसका हाथ जो था वो पूरा का पूरा जाम हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था मैं लिखूं क्या। कोई भी लाइन लिखने लगता तो लगता है ये तो मैं जानता ही नहीं हूँ, ये तो मेरी मन और बुद्धि की उपज है। जो चीज़ें मैंने सुन रखी हैं, जो किताबें मैंने पढ़ रखी हैं, जो सुना हुआ है, ये तो वो ज्ञान है। क्या मैंने इसे अनुभव किया है? अंदर से ऐसी कोई खबर तो आती नहीं है। तो वह लिख ही कुछ नहीं पाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि मैं तो कुछ जानता ही नहीं, मैं इतना बड़ा लेखक हूँ, मैं इतना विद्वान हूँ, लेकिन मैं कुछ लिख ही नहीं पा रहा। उसने वो कागज़ वैसा का वैसा पकड़ा और उठाकर गुरजेफ को दे दिया और कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। जो चीज़ें मैंने लिखी हैं वो सिर्फ मेरी मन और बुद्धि की ही उपज है। जो ज्ञान सुना सुनाया था बस वो ही सब कुछ लिख दिया है। लेकिन मेरी आत्मा को ना तो परमात्मा का कुछ पता है, ना मुझे अपने बारे में कुछ पता है, ना अपने केंद्र के बारे में पता है। मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ। तब गुरजेफ ने कहा कि तू तत्वज्ञानी हो सकता है, क्योंकि तुझे अपनी अज्ञानता का बोध हो गया है। तूने जो सुना सुना ज्ञान है, जो सुना सुनाया ज्ञान होता है, जो पढ़ा हुआ ज्ञान होता है, उसी को असली ज्ञान नहीं समझा। तूने उसको उठाकर साइड पे कर दिया। अब तेरे पर काम हो सकता है। अब मैं तुझे कुछ बताऊंगा तो तू सुनेगा भी और उसे अपनी ज़िंदगी में भी उतारेगा। तो जो व्यक्ति अज्ञानी है वो तो भटकता ही है, लेकिन जो उद्धार का ज्ञान लेकर बैठे होते हैं, रटे रटाए सूत्रों को पकड़कर अपनी ज़िंदगी बिता रहे होते हैं, उसे अपनी ज़िंदगी में नहीं उतारते, वो लोग ज़्यादा भटकते हैं। तो कहा जाता है ज्ञानी तो ज़्यादा भटक जाता है, अज्ञानी को तो फिर भी समझाया जा सकता है। जिसने एक चीज़ को पकड़ के बैठ गया कि नहीं यही चीज़ ठीक है, वो तर्क वितर्क में पड़ जाएगा। वो नई चीज़ों को कभी एक्सेप्ट नहीं करता, उसका माइंड ओपन नहीं होता, उसका हृदय का द्वार खुला नहीं होता। वो तो बस ये कहता है कि जो मुझे पता है वही सही है। इसीलिए धर्म के कारण इतनी लड़ाइयाँ होती हैं पूरे विश्व के अंदर। लोग अपने अपने विचारों के कारण लड़ते हैं, दूसरे की बात को काटते जाते हैं, क्योंकि बंद दिमाग है। उन चीज़ों को जो मन में भरा है, जो स्मृति ज्ञान है, यानी जो मेमोरी में भर दिया, उन सब चीज़ों को वो सत्य मान लेते हैं और फिर लड़ने लग जाते हैं। याद रखिए, जो हमारी मेमोरी ने भरा हुआ है, जो स्मृति में भरा हुआ है, वो ज्ञान नहीं होता। वो एक तरह की इन्फॉर्मेशन है जो हमने बाहर से ली, सूचनाएं ली। जैसे कि कंप्यूटर में कुछ चीज़ों को फीड कर दिया जाता है, ऐसे ही हम जब इंद्रियों के द्वारा बाहर से जो सूचनाएं लेते हैं, आँखों के द्वारा, कानों के द्वारा, स्पर्श के द्वारा जो जो सूचनाएं आती हैं, उस इन्फॉर्मेशन को हमारा जो ब्रेन है उस डाटा को पूरा अपने अंदर फीड कर लेता है। फिर हम कहने लगते हैं ये ज्ञान है, परंतु ये तो बाहर की इन्फॉर्मेशन होती है, बाहर से जो परिचय मिलता है, बस ये वह है। तो परमात्मा के बारे में भी जो है हमने इन्फॉर्मेशन ले रखी है, परमात्मा का ज्ञान हमें नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ परमात्मा के बारे में जो कुछ लोगों ने कह दिया, कुछ संतों ने कह दिया, कुछ पुस्तकों ने कहा, बस हमने उसी को पकड़ लिया और कहने लगे हमें सारा ज्ञान है। परंतु परमात्मा को जानना होता है। जो कोई पहुंच जाता है, जो परम ज्ञानी हो जाता है, उसके हृदय से वो सब चीज़ें निकलती हैं, उसके लिए वो वास्तविकता हो जाती है। सिर्फ बाहर का ज्ञान नहीं रहता, वो उसमें जीता है, हर समय जीता है। तरह तरह की चीज़ें उसके सामने आती है, बोध आता है, उसी में जीता हुआ अपने जीवन को आनंदपूर्वक बिताता है। तो जो व्यक्ति अज्ञानी है उसको समझाया जा सकता है, जो व्यक्ति सोया हुआ है उसे जगाया जा सकता है, परंतु जो नाटक कर रहा है सोने का, जो ज्ञान का नाटक कर रहा है, उसे कैसे हम जगाएंगे, उसे कैसे हम समझाएंगे। अगर कोई व्यक्ति भीतर से जाग जाए, समझ जाए, तो उसको बताया जा सकता है। तो जो तत्व ज्ञान होता है वो आपके भीतर से आएगा। कहते हैं कि रूस में एक झील के किनारे 3 फ़कीर रहा करते थे, बड़े ही प्रसिद्ध हो गए। तो वहाँ के मुख्य पुजारी को जब पता चला कि इनके पास ज़्यादा लोग आ रहे हैं, वो जो प्रीस्ट था उसे बड़ा ही क्रोध आया। वो उन्हें समझाने के लिए पहुँच गया द्वीप तक, उन्हें डांटने फटकारने लगा और अपनी रटी रटाई प्रार्थना उन्हें बताने लग गया। वो भोले भाले लोग थे, उन्होंने वो प्रार्थना याद कर ली।
जब प्रीस्ट वापस आ रहा था तो आधे रास्ते पर ही उसे ऐसा लगा कि कोई पीछे से आ रहा है। मुड़ के देखता है तो वही 3 फ़कीर जो हैं वो भागते हुए पानी पे चलते हुए उसके पास आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम भूल गए क्या प्रार्थना आपने बताई थी। क्या वो प्रार्थना थी? उसके कुछ ही शब्द हमें पता है, हम तो इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं। आप हमें वो प्रार्थना फिर से याद करा दीजिए। अब जो वो मुख्य पुजारी था, वो जो प्रीस्ट था, वो घबरा ही गया। उसके तो प्राण कँप गए। उसने ऐसा कभी देखा ही नहीं था। वो डर गया और उसने उनकी तरफ देखा और कहा कि तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक कर रहे हो। मेरी जो रटी रटाई प्रार्थना है तुम उसको भूल जाओ, उसे याद मत रखो। हम तो प्रार्थना करते करते थक गए, लेकिन ज़िंदगी में कुछ भी नहीं घटा, कोई परिवर्तन ही ज़िंदगी में नहीं हुआ। तो जो तुम करते हो बस उसको ही करते रहो। तो कई बार जो व्यक्ति भोला भाला होता है वह अपने हृदय से जो परमात्मा के सामने बोलता है, परमात्मा के लिए प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना परमात्मा स्वीकार करते हैं। लेकिन जो रटे रटाए मार्ग पर चलने की कोशिश करता है वह कभी भी नहीं पहुंचता। तो बूंद जैसे सागर में मिल जाती है, ऐसे ही अपने आप को तैयार कीजिए, अपने भीतर के समर्पण को जागृत कीजिए। जब मन, बुद्धि, शरीर, प्राण पूरी तरह से समर्पित होते हैं तब आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। इसलिए इस समर्पण के रास्ते पर अपने भीतर के ज्ञान को जागृत करने का प्रयास कीजिए, जो तत्व ज्ञान है। श्री कृष्ण कहते हैं तत्व ज्ञान मैं हूँ। उस तत्व ज्ञान के लिए प्रयास किया जाए, गुरु के चरणों में बैठा जाए, गुरु के वाक्यों को सुना जाए, उसे ज़िंदगी में उतारा जाए। जो ये कर लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है। सभी को हरिओम।